हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है एनिमल टिश्यू। ये क्या है, टिश्यू वर्ड कहाँ से आया है? ये फ्रेंच से आया है। ठीक है, टिश्यू वर्ड फ्रेंच से आया है। इसका मीनिंग होता है टू वेब, यानी बुनना। टिश्यू की स्टडी को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। टिश्यू के स्टडी को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या हो गया? इट इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ सेल के सेल की ग्रुप को जो क्या करता है, सिमिलर स्ट्रक्चर का होता है और क्या होता है, एक ही जैसा फंक्शन परफॉर्म करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? टिश्यू का स्ट्रक्चर है। ये क्या होता है? ये एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। तो ये सेल दूसरे सेल से अटैच होके क्या बनता है? दूसरा सेल, तीसरा सेल, ये बहुत सारे सेल्स का ग्रुप होता है, जिसे क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। 4 टाइप ऑफ टिश्यू। टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। पहला क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा क्या है? मसल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू। फोर्थ क्या है? नर्वस टिश्यू। आज हम किसके बारे में देखेंगे? एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या, कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट ऑन बॉडी सरफेस। जो हमारा बॉडी जो सरफेस है उस पर क्या मिलता है? ये एपिथेलियल टिश्यू मिलता है। एंड लाइंड हॉलो ऑर्गेनेल्स। तो ये हॉलो ऑर्गेनेल्स कौन कौन सा हो जाएगा? ये स्टमक हो जाएगा, जैसे हॉलो है अंदर से। और क्या हो जाएगा? इसके अंदर का जो लेयर है तो वो किसका बना होगा? वो एपिथेलियल टिश्यू का बना होगा। नेक्स्ट क्या है? बॉडी कैविटी। तो कैविटी में कौन कौन सा आ जाएगा? जैसे ओरल कैविटी होगा हमारा, तो वो ओरल कैविटी का जो इनर लेयर होगा तो वो किसका बना होगा? ये एपिथेलियल टिश्यू का बना होगा। उसके बाद क्या है? ग्लैंड। तो ग्लैंड्स में क्या क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड हो गए या एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गए। तो ये सब किसका बना होगा? ये जो उसका जो अंदर का लेयर होगा वो किसका बना होगा? ये एपिथेलियल टिश्यू का बना है। ठीक है, तो ये क्या है? नेक्स्ट क्या है? द सेल आर वेरी क्लोजली पैक्ड इन अ फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस सीट। तो ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर। जो 2 सेल है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड रहते हैं। ठीक है, ये 2 सेल है, ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल है, तो ये एक दूसरे से क्या होता है? बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। और नेक्स्ट क्या है? द इंट्रासेलुलर सब्सटेंस मैट्रिक्स इज मिनिमल। इंट्रासेलुलर जो मैट्रिक्स इसके अंदर भरा रहता है 2 सेल के बीच में, वो क्या होगा? वो एकदम कम होगा, ना के बराबर होगा। ठीक है, द सेल लाई ऑन अ बेसल मेम्ब्रेन। Epithelial tissue has no blood supply but has own nerve supply। Epithelial tissue है, उसमें क्या होता है? ब्लड का सप्लाई नहीं होता, ये एवास्कुलर होता है। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर है, सेल का स्ट्रक्चर है। ये सेल क्या है? एक दूसरे से बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। इस 2 सेल के बीच में जो इंट्रासेलुलर या मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है? बहुत कम होता है। और ये सेल जो किसके ऊपर रहते हैं? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रहते हैं। और इसके नीचे, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। पहला क्या है? सिंपल एपिथेलियल। दूसरा क्या है? स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल। तो ये एक सिंगल लेयर का बना होता होगा। सिंपल है तो सिंपल ही वर्क करता है, जैसे कि सिक्रीशन का काम करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ मिलते हैं? ये स्किन में होते हैं, ये हार्ट के लाइनिंग में होते हैं, ये लीवर का जो आउटर लाइनिंग होता है उसमें होता है, ये इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में भी होता है और ग्लैंड्स में भी प्रेजेंट होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अब ये देखते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन। ये कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं। सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉलमनर। पहला क्या है? सिंपल स्क्वैमस। तो फर्स्ट को देखते हैं पहले, सिंपल स्क्वैमस को। तो ये क्या होता है? अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल। ये एक सिंगल लेयर के चिपटे सेल का बना होता है। नेक्स्ट क्या है? लाइनिंग ऑफ हार्ट, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, कनेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो ये क्या होता है? ये हार्ट का जो आउटर लाइनिंग हुआ, ब्लड वेसल्स का आउटर लाइनिंग हुआ, लिम्फ का आउटर लाइनिंग हुआ। और आगे नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिविटी इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट बाय डिफ्यूजन।
तो इसमें ये जो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का एंड सिक्रीशन का, ये प्रोसेस किस प्रोसेस से होता है? ये डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सिंपल क्यूबॉइडल। तो क्यूबॉइडल से ये समझ आ रहा है कि ये कैसा स्ट्रक्चर होगा? क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। इस सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? क्यूब लाइक होगा। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्यूब लाइक स्ट्रक्चर का जो बना होगा टिश्यू, वो क्या होगा? सिंपल क्यूबॉइडल होगा। ये क्या है? अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल। तो ये क्या होगा? क्यूब लाइक सेल है। नेक्स्ट क्या है? सीक्रेट्स एंड एब्जॉर्ब ग्लैंड्स। तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? ये ग्लैंड्स में प्रेजेंट होंगे। इस तरह के टिश्यू ग्लैंड्स में प्रेजेंट होंगे, लाइक थायरॉयड वेसल्स एंड किडनी ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट क्या है? सिंपल कॉलमनर। तो ये क्या होता है? अ सिंगल लेयर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप सेल। तो ये भी कैसा होगा? सिंगल लेयर का होगा और कैसा होगा? रेक्टेंगुलर टाइप का शेप होगा इसका। लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक। ये कहाँ प्रेजेंट होगा? ये डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रेजेंट होगा। एब्जॉर्ब एंड सिक्रीट म्यूकस एंड एंजाइम। तो ये क्या करेगा? म्यूकस को सिक्रीट करेगा और एंजाइम्स को सिक्रीट करेगा और एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रैटिफाई एपिथेलियल टिश्यू। हमने देखा था एपिथेलियल टिश्यू के 2 टाइप्स को देखा था क्लास, एक सिंपल था, एक स्ट्रैटिफाइड था। तो सिंपल के क्लासिफिकेशन ये रहे, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉलमनर। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो है सिंगल लेयर का बना होता है। तो सारे के सारे इसके जो टाइप होंगे तो वो क्या होगा कि सिंगल लेयर का बना होगा, सिंगल लेयर के सेल का बना होगा। और बट क्या होगा? इसके शेप में सिर्फ वेरिएशन होंगे, ठीक है। सिंपल स्क्वैमस में चपटे सेल का बना होगा, फ्लैट सेल का बना होता है, ये सिंगल लेयर है। सिंपल क्यूबॉइडल ये क्यूब लाइक सेल का स्ट्रक्चर होगा इसका। और सिंपल कॉलमनर ये रेक्टेंगुलर शेप है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रैटिफाई एपिथेलियल टिश्यू। ये मल्टीपल लेयर का भी बना होगा सेल के और वेरियस शेप भी होंगे इसमें। प्रोटेक्ट अंडरलाइन स्ट्रक्चर फॉर वेयर एंड टियर। तो ये क्या करता है? ये किसी भी इंजरी से बचाता रहता है। स्ट्रैटिफाइड सेल का स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या होता है? ये मल्टीपल सेल के लेयर का बना होता है। तो इसका जो नीचे वाला जो बेसमेंट मेम्ब्रेन वाला जो सटा होता है उसमें क्या होता है? सेल डिवीजन होते रहता है। तो ये ऊपर वाला जो लेयर है ये क्या होता है? डेड हो जाता है। तो ये क्या करता है? इसे हटा देता है और नया सेल जो डिवाइड होते रहता है वो क्या होता है? अरेंज करते रहता है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल। ये क्या होता है? बहुत सारे सेल के लेयर का बना होता है। ये टिश्यू का स्ट्रक्चर है। और ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इसके ऊपर क्या होता है? कॉलमनर टाइप का पहला सेल जो होगा वो क्या होगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कॉलमनर टाइप का होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके ऊपर और भी कॉलमनर हो सकता है, नहीं तो क्या होगा? क्यूबॉइडल टाइप का होगा, ठीक है। और जो सबसे ऊपर वाला जो लेयर होगा वो क्या होगा? फ्लैटेड सेल का बना होगा। तो इस टाइप के जो सेल का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस सेल होगा। अगर यहाँ पर फ्लैटेड सेल अगर प्रेजेंट होगा और जब सबसे लास्ट वाले लेयर में, तो वो क्या होगा? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्यूब टाइप का, यहाँ इस फ्लैटेड सेल की जगह क्यूब लाइक की स्ट्रक्चर मिलेगा सेल में, तो वो क्या हो जाएगा? स्ट्रैटिफाई क्यूबॉइडल। और अगर कॉमा जैसा होगा तो वो क्या हो जाएगा? स्ट्रैटिफाई कॉलमनर हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? इसके ऊपर क्या है? फ्लैटेड सेल है। तो फ्लैटेड सेल है तो क्या हो गया? स्ट्रैटिफाई स्क्वैमस हो गया। स्ट्रैटिफाई स्क्वैमस 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या है? कैरेटनाइज्ड, दूसरा क्या है? नॉन कैरेटनाइज्ड। तो कैरेटनाइज्ड जो होता है वो क्या होता है? इट फाउंड ऑन ड्राई सरफेस। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ड्राई सरफेस के ऊपर होता है। जैसे क्या इसका एग्जाम्पल है? जैसे स्किन, हेयर एंड नेल्स। नेक्स्ट क्या है? नॉन कैरेटनाइज्ड। नॉन कैरेटनाइज्ड का क्या होता है? इट फाउंड ऑन वेट सरफेस। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये ओरल कैविटी में होता है, हमारे एनल कैनाल में होता है, और कहाँ होता है? वेजाइना में होता है। नॉन कैरेटनाइज्ड टाइप का स्क्वैमस टिश्यू। नेक्स्ट क्या होता है? स्ट्रैटिफाई क्यूबॉइडल। स्ट्रैटिफाई क्यूबॉइडल कहाँ होता है? तो ये किस में होते हैं? मैमरी ग्लैंड में होते हैं, हमारे जो ब्रेस्ट ग्लैंड है उसमें होता है। ये स्वेट ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं एंड सलेवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं इस टाइप के। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रैटिफाई कॉलमनर। तो ये किस टाइप का सेल का बना होगा? रेक्टेंगुलर शेप का होगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे? स्ट्रैटिफाई कॉलमनर सेल कहेंगे। ये कहाँ होता है? मेल के यूरेथ्रा में पाया जाता है। और ये क्या और कहाँ होता है? सलेवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशन। नेक्स्ट क्या है?
ट्रांजिशनल इपिथेलियल टिश्यू ये क्या करता है, ये यूरिनरी ब्लैडर के जो इनर जो साइड लाइन है तो उसमें रहता है। ट्रांजिशनल टिश्यू सिर्फ ओनली ऑन हमारे यूरिनरी ब्लैडर में ही प्रेजेंट होते हैं और इसका काम है स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्स हो जाना। तो ये ब्लैडर में क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर को प्रोटेक्ट करता है, ये फटने से बचाता है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट क्या है, सूडो कॉलमनर स्ट्रैटिफाइड टिश्यू। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं, जैसे नोजल कैविटी, ब्रैंकिया एंड ट्रैकिया। एपिथेलियल टिश्यू का क्या फंक्शन होता है, तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, कवर द इंटायर बॉडी सरफेस, एक्ट एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, किसी भी केमिकल को, किसी भी टॉक्सिक मटेरियल को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट क्या है, सिक्रीशन। तो एपिथेलियल टिश्यू का क्या और काम होता है, ये सिक्रीट करता है। ये क्या करता है, एंजाइम, हार्मोन, स्वेट एंड स्लाइवा सिक्रीट करता है। ठीक है, हमने एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन को भी देख लिया। ये क्या है, एपिथेलियल टिश्यू को आज हमने देखा है। नेक्स्ट क्लास में हम कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।